कल की कथा में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण यादवों का संहार करने के बाद प्रभास तीर्थ से श्री बलराम जी के चरण चिन्हों को देखते हुए बलराम जी की खोज में चले। उनके साथ दारुक और बभ्रू भी साथ चले। चरण चिन्ह को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे जहां श्री बलराम जी एक पेड़ के नीचे वन में एकांत में कुछ सोच विचार रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर दारुक को आज्ञा दी कि आप यथाशीघ्र हस्तिनापुर जाइए और वहां यादवों के मृत्यु की सूचना अर्जुन को दीजिए और उसे कहिए कि शीघ्र ही वह यहाँ के स्त्रियों को ले जाने के लिए द्वारिकापुरी आवे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दारुक रथ पर सवार होकर द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर को चला। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास खड़े बभ्रू को कहा कि आप द्वारिकापुरी में जाइए ताकि वहां की स्त्रियों को धन के लालच में कोई चोर या डाकू कोई अभद्र व्यवहार न करे, उनके साथ कोई गलत घटना न करे, इसलिए आप तुरंत द्वारिकापुरी जाइए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बभ्रू जी द्वारिका की ओर जाने की सोच ही रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़े कि ब्राह्मण के शापवश एक भयंकर मूसल उनके ऊपर गिरा और बभ्रू जी की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ऐसा देखकर बहुत दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी गए और बलराम जी को कहे कि आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं लौट कर आऊँगा। द्वारिकापुरी जाकर उन्होंने अपने पिता वासुदेव जी से कहा कि इन स्त्रियों का तब तक अच्छे तरह से संरक्षण कीजिए जब तक हस्तिनापुर से पांडव नहीं आ जाते हैं, अर्जुन आएंगे, इन सब की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से आज्ञा लिया और उन्होंने अपने पिता को कहा कि अब यह वीरान और सुनसान द्वारिका हमसे नहीं देखा जाता है, इसलिए आप इन सब की रक्षा करें, अर्जुन यथाशीघ्र आएंगे। यह कहकर भगवान अपने पिता से आशीर्वाद लेकर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही निकले थे कि स्त्रियों और बच्चों के रोने पीटने की आवाज आने लगी, आर्तनाद सुनाई पड़ने लगी, सभी विलाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण पुनः वापस लौट आए और उन्होंने स्त्रियों से कहा कि आप लोग धैर्य रखें और शांति से रहें, अर्जुन शीघ्र ही आप लोगों को लेने के लिए आएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के स्त्रियों को बच्चों को समझाकर वहां चले जहां श्री बलराम जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में ध्यान मग्न थे और भगवान श्री कृष्ण के देखते ही देखते बलराम जी के मुंह से एक सफेद सर्प निकला जो 1000 मस्तक वाला हो गया और वह धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ गया, जहां समुद्र ने और वरुण देवता ने मिलकर उस अनंत भगवान का स्वागत किया और बलराम जी उस जल में समा गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि गंधारी के शाप का समय निकट आ गया है, तो वे वन में पीताम्बर ओढ़कर वहीं जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद लेट गए। भगवान श्री कृष्ण के भूमि पर लेट जाने के बाद जरा नाम का एक व्याधा जो मिर्ग का चिंतन करता हुआ मिर्गों की खोज में इधर उधर भटक रहा था, उसे लगा कि कोई मिर्ग है। उसने दूर से ही भगवान श्री कृष्ण को मिर्ग समझकर बाण चलाया। बाण भगवान के तलवे में जाकर लगी और भगवान श्री कृष्ण के पास वह दौड़ कर आया कि उसने मिर्ग का शिकार कर लिया है। जब वह निकट आया तो देखा कि 4 भुजाधारी पीताम्बर ओढ़े भगवान श्री कृष्ण है। वह पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान ने उसे आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया और भगवान परम धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गए। आज की कथा में बस इतना ही। कल हम सुनेंगे अर्जुन जी हस्तिनापुर से द्वारिका आए, वासुदेव जी से उन्होंने मुलाकात की, वासुदेव जी का निधन हुआ। तो कल की कथा में इसका हम श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।